आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और एक दिन आप जब सुबह उठते हैं तो न्यूज़, एक बैड न्यूज़ के साथ आपकी शुरुआत होती है, और जैसे ही आप मार्केट ऑन होता है तो आप देखते हैं कि मार्केट जो है सेंसेक्स 1000 से 2000 पॉइंट्स फॉल कर गया है, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा लाल दिख रहा है। तो आप कैसे? दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट के चढ़ाव और उतराव का, और ख़ास करके हम बात करने वाले हैं आज मार्केट के बेयरिश सेक्शन की, कि मार्केट जब गिरता है तो इन्वेस्टरों का क्या हाव भाव होता है। जब भी आपने देखा हो कि मार्केट वन वे नहीं चलता है, हमेशा बुलिश ही नहीं चलता है, मार्केट बुलिश और बेयरिश दोनों फेज़ में चलता है। जब मार्केट बुल फेज़ में जाता है तो सारे के सारे इन्वेस्टरों के मन में आता है कि मैं अपने पैसे को निकाल लूँ, क्योंकि ये मार्केट तो गिरता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 45 साल का जो सेंसेक्स का जो सेंसेक्स ने बिताए हैं इस इन्वेस्टर की दुनिया में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस 45 साल में 36 से 37 बार, यानी 36 से 37 साल जो आप देखेंगे इसका ग्राफ, तो ओवरऑल वो लास्ट में ईयर के एंड में अप में ही बंद हुआ है। यह दिखाता है कि मार्केट तो गिरता तो है, लेकिन अधिकतर मार्केट अप ही होता है। यानी एक हुक लाइन मेरा ये है कि अब मार्केट चाहे जहाँ भी गिरे, लेकिन जाना तो आखिर मार्केट को ऊपर ही है। तो इसलिए हम जो नए इन्वेस्टर हैं उनको इस चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब जब मार्केट गिरे तो उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, ना कि हाँ हमारा पैसा माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, हमारा जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वो रेड होता चला जा रहा है, डे बाई डे गिरता चला जा रहा है। तो उससे का साइकिल आपने देखा होगा। आप अगर कोई ग्राफ देखते हैं, एक दिन का ग्राफ देखिए या 2 दिन का, महीने का, तो आपको ग्राफ में कंटिन्यूअस अप या कंटिन्यू डाउन नज़र नहीं आता है। ग्राफ हमेशा जब भी चलता है या तो वो बुलिश होता है तो भी वो धीरे धीरे ऊपर चलता है, फिर वो धीरे नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर चलता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है। इस तरह से वो बुलिश का ग्राफ भी दिखता है। और जब हम बेयरिश का ग्राफ देखते हैं तो बेयरिश के ग्राफ में भी अचानक से फॉल नहीं दिखता है। फॉल हुआ, फिर थोड़ा सा अप गया, फिर फॉल हुआ, फिर थोड़ा अप गया। तो मार्केट का साइकिल ही इस तरह का है, मार्केट चलता ही ऐसे है। अगर मार्केट वन वे चलता रहे तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा, हमें भी मज़ा नहीं आएगा, और लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा इन्वेस्ट करने का। लोग तो इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब मार्केट गिरे तो मैं अपने पैसे को सही वैल्यूएशन पे ट्रेड करूँ, सही वैल्यूएशन पे मार्केट में इन्वेस्ट। तो एक स्ट्रेटजी होती है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट ऑन डिप, इन्वेस्ट ऑन एवरी डिप। यानी कि अच्छे इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े लोग जो है हमेशा अपने पास, अपने पोर्टफोलियो में जो उनका एवरेज है उसमें से कुछ पैसा 20 to 30% वो कैश लेके बैठते हैं हमेशा। और कैश लेके इसलिए बैठते हैं कि वो मौका ढूंढते हैं, स्पेशली स्टॉक में या किसी फंड में या कोई इवेंट में, कि कोई ऐसा घटना हो और इस कंपनी में कुछ ऐसा न्यूज़ आए ताकि यहाँ से फॉल हो, और फॉल हो तो एक वो जो उनका सही वैल्यूएशन, उस वैल्यूएशन पे वो खरीद पाए। क्योंकि वॉरेन बफेट का कहना है कि हम जब खरीदते हैं किसी भी फंड को, किसी भी स्टॉक को जब खरीदते हैं तो खरीदने के टाइम में ही हम ओरिजिनल में उसका प्रॉफिट को बुक करते हैं। क्योंकि अगर हमने सही वैल्यूएशन पे उस फंड को या उस स्टॉक में अपना पैसा डाला है तो फंड तो एक दिन ऊपर जाना ही जाना है। तो उसी समय हमारा ये तय हो जाता है कि हमने सही वैल्यूएशन पे ख़रीदा है तो हमें इसमें प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो जब भी दोस्तों मार्केट फॉल होता है तो उस फॉल का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी इसे हम छोटा सा म्यूचुअल फंड के नज़रिए से देखते हैं कि जब भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के फॉर्म में, लमसम के फॉर्म में, तो जब हम भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं? हम कलेक्ट कर रहे होते हैं यूनिट्स। और यूनिट्स जो है वो एक एनएवी प्राइस होता है यूनिट का, नेट एसेट वैल्यू जिसे बोलते हैं। और वो एनएवी प्राइस ही हमारा जो है आगे का प्रॉफिट निर्भर है उसके ऊपर। यानी जब जब एनएवी प्राइस डाउन होता है तो हमें सेम अमाउंट पे, जैसे एग्जांपल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एनएवी जो प्राइस है वो 100 रुपया है, तो मैं अगर इस महीने मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो 1000 रुपये को अगर 100 से भाग देंगे तो हमें 10 यूनिट मिले। सेम अगर अगले महीने हमने दोबारा फिर 1000 रुपया हमारा इन्वेस्ट हुआ और वहाँ पे पोर्टफोलियो गिर करके 90 पे आ गया है,
NAV प्राइस जो है 90 हो गया। तो सेम 1000 रुपये में जो हमें पिछले महीने 10 यूनिट्स मिले थे, इस महीने हमें 10 से ज़्यादा मिलेगा, यानी 90 रुपये यूनिट्स करके, यानी 900 में ही 10 यूनिट मिलेगा और 100 रुपये और बच जाएगा, यानी 11 पॉइंट समथिंग यूनिट्स हमें मिले। यानी इस महीने में हमने, मार्केट तो नीचे था, डाउन था, पोर्टफोलियो थोड़ा सा रेड था, लेकिन यहाँ पे हमारा 1000 रुपया जो इन्वेस्ट हुआ वो सस्ते में हुआ। वहाँ पे जो पिछले महीने में 1000 में 10 यूनिट मिले थे, इस महीने यहाँ पे 11+ यूनिट्स मिले हमें। और सारा का सारा खेल है यूनिट्स का, कि हम जितना से जितना ज़्यादा यूनिट्स, जितने से कम NAV प्राइस में जमा करते हैं, वही हमारा फ्यूचर वैल्यूएशन को बहुत बड़ा कर देता है। तो दोस्तों, हमें इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट गिरे तो आप इससे खुशी होइए कि आपको एक सेल मिला है, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप देखते हैं कि जैसे ही बाज़ार में सेल लगता है, कपड़ों का सेल लगता है, सामानों का सेल लगता है, तो वहाँ पे लोग जैसे 1 किलो सामान खरीदने गए थे, तो वहाँ पे छूट की वजह से, सेल की वजह से 2 किलो खरीद लेते हैं। एक ड्रेस खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम 2 ड्रेस खरीद लेते हैं, जबकि उस दूसरे ड्रेस की ज़रूरत भी नहीं होती है, और वहाँ पे हम पैसा बर्बाद करके आ जाते हैं। सेम वही सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब मार्केट बेयरिश मूड में जाता है, जब मार्केट फॉल करता है, तो हमें भी उस सेल की तरह यहाँ पे जो हमें सस्ते भाव में मिल रहा है, स्टॉक है या म्यूचुअल फंड्स का है कि यूनिट्स है, तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, हमें इकट्ठा करना चाहिए, और इस समय का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी भी हमें बेयरिश मार्केट से डरना नहीं चाहिए। अगर बेयरिश मार्केट की बात करें तो हम थोड़ा सा आंकड़ा को देखते हैं, तो हम देखते हैं 1990 का इराक युद्ध। 1990 में जब इराक युद्ध हुआ था, तो मार्केट जो है, इंडियन मार्केट 14% फॉल कर गया था उस न्यूज़ के कारण, जबकि वो इंडिया में युद्ध भी नहीं था, वर्ल्ड लेवल का न्यूज़ था, लेकिन उस न्यूज़ के कारण 14% मार्केट क्रैश किया था। लेकिन जितने लोग भी उस क्रैश से डर गए, उन्होंने अपने पैसे को, घाटे में पैसा निकाला मार्केट से। लेकिन जितने लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को जानते थे, समझते थे, तो उन्होंने अपने पैसे को या तो इन्वेस्ट किया या तो स्टेबल रुके रहे, होल्ड करके रखा। तो आने वाले अगले ही महीने में, सिर्फ 1 महीने में जो है, सिर्फ 1 महीना ही लगा और मार्केट अपने बॉटम से 26% करेक्ट करके अप चला गया, और अगले आने वाले 3 महीने में मार्केट 39% ऊपर चला गया, और आने वाले 6 महीने में जहां से बॉटम लगाया था मार्केट, वहां से 65% तक का मार्केट ने रिकवरी किया। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि जब भी मार्केट डिप होता है, तो अच्छे लोग उस डिप का इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट जैसी ही न्यूज़ और जैसी ही वार लाइक सिचुएशन कंट्रोल में आती है, मार्केट अपने आप को तुरंत रिकवर करते हैं। कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध में भी मार्केट जो है 11%, अगले 1 महीने में 17% का ग्रोथ, 3 महीने में 33% का ग्रोथ दिखाया था मार्केट ने, और आने वाले 6 महीने में वही मार्केट जो बिल्कुल रेड हो गया था, बेयरिश चल रहा था, वो 35% का। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था, उस न्यूज़ फॉल हुआ था, वो 18% गिरा था, और फिर आने वाले अगले 1 महीने में दोबारा से उसने, मार्केट ने अपने आप को रिकवर करके 18% का ग्रोथ हासिल किया, और फिर आने वाले 3 महीने में ही वो 18 से आगे बढ़ के 35% तक का उसने रिटर्न दिया, और 6 महीने में यही ग्रोथ बढ़ के 40% का। 2008 का मुंबई अटैक तो आपने सुना ही होगा। मुंबई में जो ताज होटल पे अटैक हुआ, तो उस टाइम भी मार्केट ने इस न्यूज़ को देखते हुए, इस अटैक को देखते हुए मार्केट फॉल हुआ था, बेयरिश गया था। लेकिन आने वाले समय में जैसा मार्केट का बिहेवियर है, आने वाले 1 से 2 महीने में वही मार्केट जो डिप पकड़ा था, वो अपना करेक्शन करते हुए 15, 20, 30% तक का ग्रोथ दिखा रहा है। अटैक जो कि 2019 में हुआ था, उस अटैक के कारण भी हमारे मार्केट के ऊपर काफ़ी असर पड़ा था, और हमारा मार्केट 4 से 5% का करेक्ट किया था, और उस करेक्ट के बाद भी मार्केट, हम जैसा मार्केट का बिहेवियर है, वैसा 1 से 2-3 महीने में दोबारा से रिकवर करके 10 से 20% तक का ग्रोथ हमें। रशिया यूक्रेन का युद्ध जब 2022 में स्टार्ट हुआ, तो फिर लोग डर गए कि इतनी बड़ी कंट्री रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध कर रही है, तो यूक्रेन तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, और यूक्रेन एक टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है, तो उस टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके कारण भी मार्केट काफ़ी करेक्ट किया,
और लोग में डर आया और लोगों ने अपने पैसे मार्केट से निकाले। इसके कारण मार्केट काफ़ी फॉल कर गया और ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला और लोग आप देख रहे हैं कि युद्ध ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर उसके हिसाब से मार्केट ने अपने आप को 3 से 4 महीने में फिर दोबारा स्टेबल किया और करेक्ट किया और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर ही और अभी एट प्रेजेंट देखें तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है असर। और ये एक ऐसा असर है जो कि पिछला हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो जिस तरह से मार्केट बहुत ईजिली वे में 2-3 महीने 6 महीने के अंदर रिकवर कर रहा था, इस युद्ध में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। इसके कारण मार्केट ने 2-3 महीने तो काफ़ी करेक्शन दिखा है, उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन वार अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर भी जो लोग हैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और बाई ऑन डिप पे अपने पैसे को डाल रहे हैं मार्केट में और धीरे धीरे मार्केट रिकवरी की तरफ जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा पिछला हिस्ट्री में हमने देखा था कि मार्केट हमेशा करेक्ट करता है और करेक्ट करने के बाद दोबारा से 2-3 गुना उछाल करता है और अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है। तो आशा हम दर्शकों को यही बोलते हैं कि आप आशा रखिए और ऐसे समय में आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। डरिए नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्टेड रहिए। डर लग रहा है तो इन्वेस्ट नहीं करिए, थोड़ा दिन के लिए न्यूज़ से दूर हो जाइए, लेकिन अपने पैसे को बेयरिश में मत निकालिए। मैं अपने बिगनर्स जो भी बिगनर्स हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर वो नए हैं मार्केट में, इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं, अभी ईरान और इजराइल जैसे युद्ध देखा उन्होंने और उनका जब से उन्होंने पैसा डाला तब से वो रेड दिख रहा है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उनका अभी तक रेड ही है, माइनस में ही दिख रहा है। तो घबराए नहीं, अपने पैसे को कंटिन्यू, अगर SIP है तो SIP करते रहें और अगर उन्हें कोई अच्छे स्टॉक या अच्छा म्यूचुअल फंड्स दिखता है जहाँ पे करेक्शन काफ़ी अच्छा हो गया है तो आप वहाँ पे लमसम करिए। ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आप अपने पैसे का वैल्यूएशन को बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही मार्केट करेक्ट करता है तो आपका पैसा का स्पीड जो ग्रोथ का है वो होने वाला है। तो जितने भी नए हैं बिगनर्स इन्वेस्टर हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग कंटिन्यू रखिए मार्केट में और जब जब मार्केट टिप आता है तो आप ज़रूर लमसम करिए, चाहे जितना ही अमाउंट हो। या तो आपके पास 1000 रुपये का SIP है तो आप 500 रुपया ही आप उस डिप में लमसम करिए, लेकिन लमसम करिए। जब भी डिप आए तो आप लमसम के थ्रू अपने बाज़ार में स्टे इन्वेस्टेड रहें। और दोस्तों आज का वीडियो आपसे आप लोगों को कुछ शिक्षा मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, दिल को तसल्ली मिली होगी इस बेयरिश मार्केट में। तो आप अपने उन दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लोग जिन्होंने अपने पैसे को बेयरिश मार्केट में निकाल लिया है और घाटे का सौदा सह रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस बेयरिश मार्केट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनलाइज रूप में आपके हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो को देख करके मैं आपको बता सकता हूँ, आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।